बड़े बुजुर्गों की सलाह, उनका अनुभव हमें जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं से बाहर आने का मार्ग दिखा देती है। बिन बादल जब नाचा मोर कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि यदि आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक और कमेंट करके हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिन बादल जब नाचा मोर। मानसून का आरंभ हो चुका था। सुनने में बराबर आ रहा था कि कितनी ही जगह तो नदी और नाले पानी से भर गए हैं। इतना पानी बरस रहा है कि बाढ़ तक आने की संभावना है, लेकिन मधुपुर जंगल में पानी का कहीं नामो निशान तक न था। भीषण गर्मी और सूखे से हर ओर त्राही त्राही मची हुई थी। सभी जानवर गर्मी से परेशान थे। एक दिन जानवरों ने एक सभा की। जंगल के राजा शेर ने ज्योतिषाचार्य पंडित उछल राम कूद बंदर से पूछा, ज्योतिषी जी, आखिर बात क्या है? हमारे ही जंगल में पानी क्यों नहीं बरस रहा है? पंडित उछल राम कूद राम ने माथे पर बल डालते हुए कहा, महाराज, बिना आपके हाथ की रेखाओं को पढ़े भला मैं कैसे कुछ बता सकता हूँ? राजा शेर ने अपनी हथेली झाड़ी और ज्योतिषी जी के आगे कर दी। एक पल के लिए तो ज्योतिषी जी के प्राण ही निकल गए। सोचा कहीं शेर का पंजा उन पर पड़ गया तो बस। इधर ज्योतिषी जी महाराज ने हाथ की रेखाएं पढ़ी, उधर सभी में खलबली मच गई। युवा वर्ग के जानवरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ज्योतिषी बकवास कर रहे हैं। हाँ, आखिर मौसम विभाग इस बात का पता क्यों नहीं करता है? मौसम विभाग के विशेषज्ञों चातक और पपीहा को मानसून के बारे में खोज करनी चाहिए। राजा शेर ने मौसम विभाग के अधिकारी चातक और पपीहा को आदेश दिया कि वे मानसून के बारे में पता करें। साथ ही पंडित उछल राम कूद राम से भी कहा कि वह अपने ज्योतिष के आधार पर यह बताएं कि मानसून क्यों नहीं आ रहा है। ज्योतिषाचार्य ने बताया, महाराज, आपके राज्य में पापी लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इन सब के पीछे शनि का असर है। अभी तो शनि की दशा आरंभ हुई है। 7.5 वर्ष तक इसका प्रकोप रहेगा। 7 दिन की पूजा से ही इस ग्रह से शांति मिल सकती है। राजा शेर ने कहा, ज्योतिषी जी, देर किस बात की है? आप पूजन आरंभ कर दें। राजन, व्रत तो मैं आज से ही आरंभ कर दूंगा, लेकिन नित्य ही पूजन में ताजे फलों की आवश्यकता पड़ेगी। राजा चिंतित हो उठे। चारों ओर सूखा पड़ा है, फल कहाँ से आएंगे? वयोवृद्ध जानवर मंत्रियों ने कहा, महाराज, आप चिंतित ना हो, आदेश निकलवा दें। यज्ञ पूजन के लिए बारी बारी से हर जानवर परिवार का एक एक सदस्य फल लेकर आएगा। इस आदेश से पूरे जानवर वर्ग में खलबली मच गई। वे विद्रोही होकर चीखने लगे, ज्योतिषी चोर है, वह अपने खाने का इंतजाम कर रहा है, हम इसकी एक नहीं चलने देंगे। बड़े बुजुर्गों ने समझाया, भाई, ज्योतिषी ने तो आज से ही व्रत रखा हुआ है, भला वह फल कैसे खाएंगे? बड़ी मुश्किल से युवा जानवर वर्ग इस बात पर राजी हुए। सभी जानवरों को उम्मीद थी कि ज्योतिषी जो इतने विधि विधान से गुफा के अंदर भूखे प्यासे पूजन कर रहे हैं, उससे पानी अवश्य बरसेगा। लेकिन पूजन का 8वां दिन भी हो गया, पर आकाश में बादलों का कहीं नामो निशान तक नहीं दिखा। सभी जानवर बौखला उठे। गुफा का द्वार खटखटाया। सभी चीख रहे थे, निकलो ज्योतिषी जी, निकलो, हम मेहनत और कड़ी धूप में जा जाकर फल ला रहे हैं और ये दरवाज़ा खोलते ही नहीं। गुफा का दरवाज़ा जब खोला गया तो देखा वहाँ ज्योतिष पंडित उछल राम कूद राम जी हैं ही नहीं। राजा शेर इस बात से बहुत नाराज हुए। मौसम विभाग में भी जोर शोर से काम आरंभ हो गया। एक दिन ताड़ी के नशे में झूमते हुए भालू काका आए। बोले, अरे बारिश ऐसे कैसे आएगी? उल्टा जमाना है तो कोई उल्टा काम करो। ऐसा है कि मोर को नचाओ, आकाश में अपने आप बादल छा जाएंगे। सभी जानवर खिलखिलाकर हंस पड़े। हाथी मल ने सूंड फटकारते हुए कहा, मोर बादल को देखकर नाचता है या मोर का नाच देखकर बादल आते हैं? जंगल के राजा को समझते देर न लगी कि भालू की तरकीब ही कारगर साबित हो सकती है।
भालू काका की बात सबको जच गई, लेकिन बिना बादल के मोर के पैरों में भला थिरकन कैसे आती। काफ़ी माथापच्ची करने के बाद युवा जानवरों ने भेड़िया कुमार के साथ मिलकर तरकीब निकाली। पेड़ों के पीछे आग जलाई, उससे धुआं उठा। मोर ने धुएं को बादल समझा, उसके पैर थिरकने लगे। मौका देखकर कोयल ने गाना शुरू कर दिया और मोर जोरों से नाचने लगा। मोर के नाचने के साथ ही आकाश में बादल घिर आए और झमाझम पानी बरसने लगा। राजा शेर सिंह के पूछने पर मोर बोला कि मेरे नाचने से बारिश आई है। युवा जानवरों ने दावा किया कि उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई है। चातक और पपीहे ने विशेषज्ञों की तरह मॉनसून देर से आने की बात कही। राजा शेर सिंह को जवाबों से संतोष नहीं हुआ। भालू काका से पूछा तो वह गर्दन हिलाते हुए बोले, बड़े बूढ़ों की तरकीब से बारिश हुई है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा।